अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप सभी का रिक्वेस्ट था कि जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि इस बार एग्ज़ाम टाइम पे हो। और चूंकि इस बार उर्दू का जो सेक्शन है, उर्दू का जो सिलेबस है, बिल्कुल पहले के सिलेबस से कुछ भी मेल नहीं खाता है, बिल्कुल अलग है। ये हमारे लिए एक नया सिलेबस है, तो इसको जल्दी से कवर किया जाए। और चूंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने भी सोचा कि उर्दू का जो हिस्सा है उसको जल्दी से कवर किया जाए, जल्दी से तैयार किया जाए, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। इसका जो कंटेंट है कहीं ढूंढने में कोई दिक्कत और परेशानी आपको ना हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उर्दू ग्रामर का जो सेक्शन है उसको तैयार किया है। और मैं चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में उर्दू ग्रामर का जो भी हिस्सा है टोटल उसको मैं कवर कर दूं। ये थ्योरी वाला हिस्सा है, वो अगर थ्योरी आप समझ जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। थ्योरी समझने के बाद आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा दरकार होती है, इसलिए उसके बाद प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। थ्योरी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। मारूजी सवालात को भी देखना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि उससे आपको समझ आएगा कि मैंने थ्योरी को कितना समझा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, तारीफ़ को देखेंगे कि ग्रामर के हिस्से में कौन कौन सा हिस्सा है जिसको हम लोग कवर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। ग्रामर का हिस्से में एक चीज़ है मुतरादिफ़ात। मुतरादिफ़ हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके होंगे, इससे पहले के भी सिलेबस में शायद मुतरादिफ़ के बारे में पढ़ाए हैं। तो मुतरादिफ़ात के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मुतरादिफ़ात क्या चीज़ है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मुतरादिफ़ है क्या, तो आगे समझने में आसानी होगी। मुतरादिफ़ जिसको हम अंग्रेज़ी में सिनोनिम कहते हैं। मुतरादिफ़ अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं, मुतरादिफ़ वर्ड से मुराद वो वर्ड होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ हों, जो लिखने में तो अलग अलग वर्ड आपको दिखेंगे मगर मानी एक ही हो, मगर जो उसकी मीनिंग होंगे वो एक ही मीनिंग होंगे या तकरीबन एक जैसे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए आस। आस उसका मुतरादिफ वर्ड क्या है? उम्मीद। तो आस उम्मीद दोनों लिखने में अलग अलग है, लेकिन मीनिंग क्या है? आस उम्मीद दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या है? मुतरादिफ वर्ड। अम्र, अम्र हुक्म। अम्र क्या है? अम्र मीन्स ये भी ऑर्डर के माना में आता है, हुक्म भी ऑर्डर के माना में आता है। तो अम्र का मुतरादिफ क्या है? हुक्म। उसी तरह से आराम, आराम का मुतरादिफ क्या है? आसाइश। आराम का मुतरादिफ क्या है? आसाइश। तो ये सब वर्ड क्या हैं? ये सब वर्ड है मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसका जो मारूजी सवालात है, प्रैक्टिस सेट जब हम लोग हल करेंगे, देखेंगे तो बेहतर तरीक़े से समझ आएगा। चूँकि मुतरादिफ़ात में बहुत ज़्यादा वर्ड को आपको याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। मुतरादिफ़ात जो अल्फाज होते हैं उनको जानना, उनको याद रखना ज़रूरी है, ताकि मुतरादिफ़ात में जो अल्फाज पूछे जाएंगे आप इजीली उसको जवाब दे सकते हैं। तो मुतरादिफ़ात की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिसको हम बाद में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पोर्शन है इसमें मुसग्गर। इसमें मुसग्गर होता क्या है? सग़ीर का माना होता है छोटा, उसी से बना है इसमें मुसग्गर। इसमें मुसग्गर, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें मुसग्गर में होता क्या है। इसमें मुसग्गर वो इसम है जो किसी इसम की छोटाई या बड़ापन जाहिर करे। ये क्या करता है? जो कोई इसम होते हैं उसकी छोटाई या बड़ापन जाहिर करता है, यानी छोटा बनाकर उसे पेश करता है या बड़ा बनाकर उसे पेश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे किताब से
किताबचा, पहाड़ से पहाड़ी, बाग से बागीचा वगैरह। ये क्या है? इसमें मुसग़्ग़र है। हमने किताब से क्या बना दिया? किताबचा बना दिया। पहाड़ से क्या बना दिया? पहाड़ी बना दिया। बाग से क्या बना दिया? बागीचा बना दिया। तो ये क्या है? इसमें मुसग़्ग़र है। तारीफ़ आप समझ लिए। इसमें मुसग़्ग़र वो इसम है जो किसी इसम की छोटाई या बड़ापन ज़ाहिर करे। जैसे किताब से किताबचा, किताब था, इसको हमने छोटा करके किताबचा बना दिया। पहाड़, पहाड़ से हमने उसको छोटा किया, पहाड़ी बना दिया। बाग से बागीचा वगैरह। इसकी बहुत सारी मिसालें और प्रैक्टिस आपको देखनी पड़ेगी, तब आप इसमें मुसग़्ग़र को अच्छा से समझ सकते हैं। आपने डेफिनेशन को समझ लिया, तारीफ़ को समझ लिया कि इसमें मुसग़्ग़र वो इसम है जो किसी इसम की छोटाई या बड़ापन ज़ाहिर करे। जैसे किताब से किताबचा, पहाड़ से पहाड़ी, बाग से बागीचा वगैरह। ये इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। इसका प्रैक्टिस सेट और मारूज़ी सवालात जब हम लोग हल करेंगे तो और बेहतर तरीक़े से आपको समझ आएगा कि इसमें मुसग़्ग़र क्या है। बस इतना आप समझ लीजिए कि इसमें मुसग़्ग़र के ज़रिए किसी इसम की, किसी चीज़ की, किसी नाम की, किसी नाउन की छोटाई या बड़ापन ज़ाहिर करके जब हम उसको पेश करते हैं, उसको ज़ाहिर करते हैं, तो वही इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। जैसे किताब से किताबचा, पहाड़ से पहाड़ी, बाग से बागीचा वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मुसग़्ग़र। इसमें मुसग़्ग़र बिल्कुल इसमें मुकब्बर बिल्कुल इसमें मुसग़्ग़र के उल्टा है। इसमें मुसग़्ग़र में क्या होता था? उसके ज़रिए हम लोग किसी चीज़ की छोटाई, किसी नाउन की छोटाई या बड़ापन ज़ाहिर करते थे, लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ हम बड़ापन ज़ाहिर करेंगे। जैसे इसमें मुसग़्ग़र वो इसम है जो किसी इसम की बड़ाई या बड़ापन ज़ाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। ये कबीर से है इसमें मुकब्बर, बड़ा के माना में। इसमें मुकब्बर वो इसम है जो किसी इसम की बड़ाई या बड़ापन ज़ाहिर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। मिसाल के तौर पर राह से शाहराह, राजा से महाराजा। राजा से हमने उसको क्या बड़ा कर दिया और बताया क्या? राजा से महाराजा, रानी से महारानी। तो हमने किसी चीज़ की यहाँ पे बड़प्पन ज़ाहिर किया। राजा से महाराजा हुआ, रानी से महारानी, यानी किसी इंसान को बड़े करके उसको बड़ा और दर्जा, उसका जो दर्जा था उससे बड़ा दर्जा देते हुए हमने उसका नाम लिया और उसको पेश किया। तो यही क्या है? महाराजा, राजा से महाराजा, रानी से महारानी, ये इसमें मुकब्बर है। तो इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, इन चीज़ों का भी हमें पूरा मारूज़ी सवालात तैयार करके ढेर सारे वर्ड्स को देखेंगे तो आपको एक बेहतर ज़ख़ीरा आपके ज़हन में आएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी को देख रहे हैं। नेक्स्ट है साबिक़ा। साबिक़ा के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा होगा या तो नाम सुना होगा। साबिक़ा, जिसको हम हिंदी में उपसर्ग और अंग्रेज़ी में प्रीफिक्स कहते हैं। साबिक़ा क्या होता है? साबिक़ा किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए उसे साबिक़ा कहते हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी में बताने का मकसद ये है कि आप हिंदी में या अंग्रेज़ी में अगर इस चीज़ को जानते हैं तो वही सेम कायदा, सेम रूल बिल्कुल उर्दू में भी है। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए उसे साबिक़ा कहते हैं। जैसे मिसाल के शुरू में आप बे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बेमिसाल। बुनियाद के शुरू में आप बे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बेबुनियाद। कार के शुरू में आप बे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बेकार। तो ये साबिक़ा की मिसालें हैं। इस तरह के लफ्ज़ के शुरू में जोड़ने वाले लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं। किसी लफ्ज़ के शुरू में जब हम कोई वर्ड जोड़ते हैं और उसकी मीनिंग बदल जाती है तो उसी को हम साबिक़ा कहते हैं, और जिसको हिंदी में उपसर्ग और अंग्रेज़ी में प्रीफिक्स कहते हैं। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ढेर सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रीफिक्स, सफिक्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, साबिक़ा को देखने की ज़रूरत है,
तब जाकर आप इसको बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, आपके माइंड में आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपने इतना समझ लिया कि साबिक़ा किसे कहते हैं। अगर कोई भी वर्ड इस तरह का आएगा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में होगा या आखिर में होगा, तो आप बता देंगे कि ये साबिक़ा है, ये लाहिक़ा है, ये उपसर्ग है, ये प्रीफिक्स है, ये सफ़िक्स है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया कि किसी वर्ड को आप देखेंगे, आपको किसी भी वर्ड नज़र आएगा तो बिल्कुल आप गारंटी के साथ उसको बता सकते हैं कि ये साबिक़ा है, ये लाहिक़ा है। इतना आपने समझ लिया। साबिक़ा किसी भी लफ्ज़ के शुरू में, किसी भी वर्ड के शुरू में कोई दूसरा वर्ड जुड़ जाए उसे साबिक़ा कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने मिसाल दिया, कार के शुरू में अब बे जोड़ देंगे तो वो बेकार हो जाएगा, और जो बे लफ्ज़ है वही क्या है, साबिक़ा है, वही उपसर्ग है, वही प्रीफिक्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाहिक़ा। लाहिक़ा क्या है? लाहिक़ा जिसको हम हिंदी में प्रत्यय और अंग्रेज़ी में सफ़िक्स कहते हैं। किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? लाहिक़ा कहते हैं। इसको हम बिल्कुल सफ़िक्स के उल्टा, प्रीफिक्स के उल्टा मान सकते हैं। साबिक़ा का उल्टा क्या है? लाहिक़ा। उसमें शुरू में जोड़ते हैं, लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जुड़ता है और इसमें आखिर में कोई जोड़ा जाता है। किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए तो उसे लाहिक़ा कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें आखिर में जोड़ा जाता है तो इसको क्या हम कहेंगे? लाहिक़ा, सफ़िक्स कहते हैं। जैसे मेहनत, हमने जोड़ दिया कश लास्ट में, लफ्ज़ के आखिर में क्या जोड़ा? कश, मेहनत कश, तो ये क्या है? लाहिक़ा है। इसको क्या हम कहेंगे? लाहिक़ा कहेंगे। साबिक़ा, लाहिक़ा, दोनों की प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हम बाद में कराएंगे। फ़िलहाल आप डेफिनेशन को देख लीजिए कि साबिक़ा किसे कहते हैं, लाहिक़ा किसे कहते हैं। लाहिक़ा सफ़िक्स प्रत्यय किसी लफ्ज़ के आखिर में, किसी वर्ड के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए तो उसे हम लाहिक़ा कहते हैं। जिसे मेहनत के आखिर में हमने जोड़ दिया मेहनत कश। मुश्किल, मुश्किल के आखिर में हमने जोड़ दिया कुशा, मुश्किल कुशा, तो ये क्या है? लाहिक़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहावत। ग्रामर का जो पोर्शन है, हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है। बहुत ही कम वक्त में हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छा से पढ़ लिया, अच्छी से तैयारी कर ली तो बहुत ही अच्छा स्कोर भी यहाँ से आप उर्दू में ऑब्टेन कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी वगैरह में तो बहुत फ़ाइट होगी, लेकिन उर्दू में बहुत ज़्यादा फ़ाइट नहीं है। आप अच्छे तरह से पढ़ लिए तो इसमें अच्छा स्कोर आप ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं है। ग्रामर भी मुश्किल नहीं है, ग्रामर का पोर्शन बहुत ही कम है, उसमें नज़्म है, नस्र है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आसानी से 10-15 दिन के अंदर उसको बिल्कुल कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। तो नेक्स्ट आपका है ज़रबुल मसल, जिसको हम कहावत कहते हैं। ज़रबुल मसल और कहावत ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ज़रबुल मसल या कहावत ये है क्या चीज़? ज़रबुल मसल जब आपको पूछा जाए तो आप समझिए कि वो कहावत ही है। कोई जुमला, कोई सेंटेंस, कोई शेर या मिसरा जो ज़िंदगी के बारे में किसी ख़ास उसूल, हकीकत या रवैये को जामे और बलीग तौर पर बयान करे और अवाम व ख़वास उसे तर्जुमानी के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो वही क्या है? ज़रबुल मसल या ज़रबुल मसल, ये कहावत है। बस कहावत को आप इतना डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कहावत के बारे में समझ लीजिए। कोई ऐसा सेंटेंस होता है, कोई ऐसे जुमले होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है जो आवाम में, जो माशरे में, जो लोगों में मशहूर होता है वो सेंटेंस, और उसका कोई ख़ास मीनिंग होता है, ख़ास मतलब होता है, और वो ख़ास मौके पर ख़ास चीज़ के लिए ही वो सेंटेंस कहा जाता है। अगर वो सेंटेंस दूसरे मौके पर या किसी दूसरी चीज़ के लिए कहेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। तो कहावत उसे कहते हैं। मिसाल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मिसाल देखिए यहाँ पे, बेहतरीन मिसाल है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब किसी इंसान को कोई काम नहीं आता है तो वो खुद उस चीज़ पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपनी नाअहली को दूसरों पर डाल देते हैं कि ये ठीक नहीं था, इसकी वजह से ये काम नहीं हुआ, वो ठीक नहीं था, उसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। वो नहीं कहते हैं कि हमारे अंदर कमी है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उसको जब नाचने नहीं आता है तो बता देते हैं कि आंगन ही टेढ़ा है। तो ये क्या है? कहावत है।
ये चीज़ किसी ख़ास मौके पर ही और ख़ास मीनिंग में ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही क्या है, यही क्या है, कहावत है और यही ज़रबुल मसल है। इसी को ज़रबुल मसल या कहावत कहते हैं। आगे हम लोग तो इसमें ज़रबुल मसल या कहावत भी बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा। उसमें से चंद ऐसे कहावत या मुहावरा होते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही सब कहावत हमको देख लेना है, जिसको मैं बाद में कराने वाला हूँ आप लोगों को। फ़िलहाल अभी हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि ज़रबुल मसल क्या है, कहावत क्या है। ज़रबुल मसल यानी कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ख़ास सेंटेंस, ख़ास जुमला जिसकी तर्जुमानी अवाम किसी ख़ास चीज़ के लिए करते हैं, अवाम व ख़वास किसी ख़ास मकसद के लिए करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज़रबुल मसल या कहावत कहते हैं। जिससे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, ज़रबुल मसल या कहावत की मिसाल है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुहावरा। मुहावरा ये ग्रामर का आखिरी पोर्शन है, आखिरी हिस्सा है। देखिए कितना जल्दी हम लोग ग्रामर के हिस्सा को बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये आखिरी हिस्सा है ग्रामर का, मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि मुहावरा क्या चीज़ है, कहावत क्या चीज़ है, ज़रबुल मसल क्या है, मुहावरा और ज़रबुल मसल या कहावत में डिफरेंस क्या है, ताकि इसको हम बेहतर तरीक़े से समझ सकते हैं। किसी मज़दर को उसके हक़ीक़ी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए। जैसे खाना एक मज़दर है, उसका एक हक़ीक़ी मतलब है। क्या है हक़ीक़ी मतलब? ये है कि कोई चीज़ बतौर ख़ुराक जो मुंह के रास्ते से हम अंदर करते हैं और पेट तक पहुंचाते हैं, या जो चीज़ हम खाते हैं वो क्या है, जैसे रोटी खाना, दवाई खाना, चावल खाना, ये मुहावरा नहीं है। मुहावरा क्या है? किसी मज़दर को उसके हक़ीक़ी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हक़ीक़ी मीनिंग है उसको छोड़ करके किसी ऐसे मीनिंग में हम उसको इस्तेमाल करते हैं जो हक़ीक़ी वो नहीं है, बल्कि क्या है, मजाजी है, रियलिटी नहीं है वो, बल्कि अनरियल है। तो उसको हम क्या कहेंगे? मुहावरा कहते हैं। तो क्या है मुहावरा? किसी मज़दर को उसके हक़ीक़ी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए। जैसे खाना एक मज़दर है, उसका हक़ीक़ी मतलब ये है कि कोई चीज़ जो हम खाते हैं, कोई चीज़ यानी जो खुराक है जो मुंह के रास्ते से पेट तक पहुंचाते हैं, लिहाजा रोटी खाना, दवाई खाना, चावल खाना, ये तो हक़ीक़ी मीनिंग है इसका, तो मुहावरा ये हो नहीं सकता है। चावल खाना ये तो हक़ीक़ी मीनिंग है, ये मुहावरा हो नहीं सकता। और अगर उस खाना को मजाजी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी जिसका मीनिंग में रियलिटी नहीं है, वो रियल मीनिंग नहीं है, जैसे गम खाना, गम कोई खाते हैं? गम खाना, गम तो खाते नहीं, ये क्या है, मुहावरा। हवा खाना, हवा खाना क्या है, ये मुहावरा है, हवा तो कोई खाते नहीं है। चुगली खाना, चुगली खाना ये क्या है, चुगली खाना भी मुहावरा है, हक़ीक़ी मीनिंग नहीं है। चुगली खाने से किसी का पेट नहीं भरता है, खाना खाने से पेट भरता है, रोटी खाने से पेट भरता है, दवाई खाने की चीज़ है, चावल खाने की चीज़ है। लेकिन गम खाना ये कौन सी मीनिंग में है? ये गैर हक़ीक़ी मीनिंग में है, मजाजी मीनिंग में है, यही मुहावरा कहलाता है। ये सब क्या है, मुहावरात हैं। तो मुहावरा की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें ढेर सारे मुहावरे रखेंगे। में भी हो सकता है कि उसी में से कोई एक मुहावरा आए, चूँकि मुहावरा, कहावत, ज़रबुल मसल ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मशहूर होते हैं, वही चीज़ों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा मशहूर है, उसी एतबार से हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब देखेंगे कि मुहावरा और कहावत में फ़र्क क्या है। मुहावरा क्या चीज़ है, ज़रबुल मसल क्या चीज़ है, कहावत क्या चीज़ है। कहावत क्या है? कहावत एक मुकम्मल जुमला होता है जिसे तब्दील के बग़ैर कहा जाता है और लिखा जाता है, जबकि मुहावरा मज़दर की शक्ल में होता है जिसे मुख्तलिफ़ अफ़आल में तब्दील कर सकते हैं। मुहावरा क्या है? जैसे खाना पीना, इसको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में तब्दील कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रबुल मसल में ऐसा नहीं होता है। कहावत एक मुकम्मल जुमला होता है जिसे तब्दील किए बग़ैर लिखा जाता है। हम कहावत को तब्दील नहीं कर सकते हैं, जबकि मुहावरा को हम तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन कहावत को, ज़रबुल मसल को हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे लिखा है बस उसको हम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मज़दर क्या है? मज़दर को हम बदल सकते हैं, मुहावरा को बदल सकते हैं और दूसरी शक्ल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर
मसलन अंधों में काना राजा, मिसाल क्या दिया है, अंधों में काना राजा। ये क्या है, एक कहावत है। अंधों में काना राजा एक कहावत है, ज़रबुल मसल है, एक कहावत है। इसमें अंधों को बहरों से, अंधों की जगह हम बहरों नहीं कर सकते हैं, या काना की जगह सियाना में तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो कहावत को हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। वो जिस तरह से मशहूर हुआ है, कहावत जिस तरह से है, उसको हम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, कहावत कहलाता है। और मुहावरा क्या है, मुहावरा को हम बदल सकते हैं, जैसे गम खाना, चुगली खाना, उसको हम अलग अलग तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ज़रबुल मसल या कहावत की मिसाल है जिसे हम देखते हैं। आज आए कल चले, इधर कुआं उधर खाई। ये सब का एक मीनिंग है, एक ख़ास मकसद के तहत, एक ख़ास मकसद के तहत इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और एक ख़ास मीनिंग के लिए ख़ास जगह हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आसमान का थूका मुँह पर, अंधों में काना राजा, एक और एक 11। तो ये सब क्या है, ये सब ज़रबुल मसल या कहावत की मिसालें हैं। तो हमने बहुत ही मुख्तसर वक्त में ग्रामर का जो हिस्सा था, ग्रामर का जो पोर्शन था, उसको पूरा कर लिया, जिसमें मुतरादिफ़ात, इसमें मुस्तग़र, इसमें मुकब्बर, साबिक़ा, लाहिक़ा, ज़रबुल मसल, मुहावरा, इन तमाम चीज़ों को हमने देखा, अच्छी तरह से उसको समझा, डेफिनेशन को देखा, मिसालें देखी। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसकी प्रैक्टिस करना है, अब हमें ये प्रैक्टिस मांगता है। इस वीडियो को बार बार सुने, और इसका जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, अगर आपने तारीफ़ को समझ लिया अच्छा से, बेहतर तरीक़े से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाएगा, डेफिनेशन को समझ लिया तो कुछ न कुछ आपके दिमाग में रहेगा कि ये क्या चीज़ है, मुतरादिफ़ात क्या है, इसमें मुसग़्ग़र क्या है, इसमें मुकब्बर क्या है। इसके डेफिनेशन जब आपको माइंड में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, तो बाकी जो मिसालें वहाँ पे दी रहेगी, या इसमें मुसग़्ग़र के बारे में जो मिसालें रहेगी, या साबिक़ा के बारे में जो दिया रहेगा, या लाहिक़ा के बारे में जो दिया रहेगा, आप ईज़िली, आसानी से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हमारे पास वक्त कम है, और मे बी एग्ज़ाम बहुत ही ऑन टाइम लेने का पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग प्रैक्टिस के साथ साथ डेफिनेशन वगैरह को भी देखते जाएं, और वीडियो को बार बार देखें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आता है, समझने में दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से जवाब दूंगा। रही बात PDF की, तो PDF आपको टाइपिंग PDF आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे उसी तरह से PDF को भी तैयार करते जाएंगे, और आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको खुद से रिवाइज़ करने में, खुद से पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। और ऐसा करना है कि उर्दू को बहुत अच्छा से पढ़ना है, अच्छा स्कोर ऑब्टेन करने के लिए, चूँकि अदर सब्जेक्ट में फ़ाइट होगी और उर्दू में बहुत ज़्यादा फ़ाइट नहीं है। उर्दू का सिलेबस बिल्कुल ईजी है, तो हमें इसी एतबार से तैयारी करना है। जज़ाकल्लाह खैर।